नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है सिंधु नदी, सतलज नदी, चंबल नदी और ऑप्शन डी है नील नदी। तो साथियों, मिस्र की जीवन रेखा नील नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमर साल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है तलवारबाजी, डाइविंग, कुश्ती या फिर ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो सोमर साल्ट शब्द जो है आपका यह है डाइविंग खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइविंग खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह आपका महाधिवक्ता होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य के श्री शैलम में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है गुजरात। तो प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य के श्री शैलम में स्थित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कृष्णा नदी जल विवाद में निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं? तो यह आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर कनाडा। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है आपका यह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी ब्लावात्स्की और एमएस ऑलकोट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एचपी ब्लावात्स्की और एमएस ऑलकोट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो यह आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है आपका 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का उत्तरी हिस्सा निम्न में से क्या कहलाता है? तो आपको बताना है हिमालय पर्वतमाला का उत्तरी हिस्सा निम्न में से क्या कहलाता है? तो यह आपका हिमाद्री कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाद्री। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैराथन निम्न में से किस किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? ऑप्शन दिया गया है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर टेनिस है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एथलेटिक्स। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि मैराथन जो है किससे संबंधित खेल है
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एथलेटिक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित हैं? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर ऑप्शन डी दिया गया है जैन धर्म। तो प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है आपका ये है जैन धर्म से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जैन धर्म। साथियों, पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो यह आपका 23वें तीर्थंकर थे। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। खादर और बांगर का संबंध निम्नलिखित में से किस मिट्टी से है? तो आपको बताना है कि खादर और बांगर का संबंध किस मिट्टी से है? तो यह आपका जलोढ़ मिट्टी से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? तो यह आपका युवराज सिंह ने जीता था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा युवराज सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी अर्थात नाल्को का मुख्यालय जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड या फिर गुजरात। तो आपका प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो आपको बताना है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, यह आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा किया गया था? तो यह आपका अवध पर कब्जा किया गया था। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी दिया गया है मेकोंग नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यह आपका नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नील नदी। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो यह आपका जो है नील नदी को ही कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगला प्रश्न है, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो यह आपका खसाबा दादा साहब जाधव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1933 में, 1937 में, 1930 या फिर 1932 में? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1930 में मिला था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है। तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो यह आपका डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? दार्जिलिंग को, शिमला को, गंगटोक को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिमला। शिमला को जो है भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, पुराण, वेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा महाकाव्य की बात की जाए तो महाभारत है। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? राजेंद्र सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है अरोड़ा आसफ अली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा जो है आपका अरोड़ा आसफ अली के द्वारा फहराया गया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, 1958 में, 1952 या फिर 1961 है? तो भारत रत्न की शुरुआत जो है आपका 1954 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1954 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो यह आपका अमर्त्य सेन थे। 27 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमर्त्य सेन है। निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बी डी सावरकर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो यह आपका मौलवी लियाकत अली था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन, नंदीवर्धन, शिशुनाग या फिर नरसिम्हदेव? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा शिशुनाग। गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, उज्जैन या फिर अहमदाबाद? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो यह आपका बैरकपुर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बैरकपुर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो आपको बताना है
कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यह आपका एस.एन. सेन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस.एन. सेन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 सितंबर, 5 सितंबर, 5 जुलाई या फिर 9 जुलाई? तो शिक्षक दिवस जो है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 सितंबर को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, शहीद दिवस जो है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? और ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 है। तो लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में अनुच्छेद 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो साथियों यह आपका कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृतसर की संधि। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो खुला नाला जो है यमुना नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना नदी को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 फरवरी, 18 फरवरी, 9 सितंबर या फिर 14 नवंबर? तो डायबिटीज दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो यह है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर कर्नाटक है? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपको बताना है राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था। 1963 में, 1967 में, 1976 या फिर 1961 में? तो राजभाषा अधिनियम जो है आपका 1963 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1963 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह आपका अनुच्छेद 51 ए में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, जगजीवन राम या फिर आत्माराम पांडुरंग? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में
कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय की आपसे पूछ रहा है, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 अनुसूचियां। वही साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में कुल आपका 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान समय में पूछा है, तो वर्तमान समय में आपकी कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथक या फिर कुचिपुड़ी? तो राधा रेड्डी का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथक पूछा जाए तो कथक आप कहाँ का है? तो यह आपका यूपी का है। मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का है। वही सत्रिया पूछा जाए तो सत्रिया आपका असम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको बताना है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह आपका मिल्खा सिंह को जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिल्खा सिंह है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, देवराय द्वितीय या फिर नागभट्ट प्रथम है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे यह आपका बाणभट्ट थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाणभट्ट। असम का सत्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, असम का सत्रिय नृत्य जो है आपका यह है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भक्ति आंदोलन से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत राज्यों का संघ है यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5 है। तो भारत राज्यों का संघ है यह किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।